डर अब शुरू होता है। पंकज अपने घर में बैठा बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करना है। क्या करूं, क्या करूं? क्या किसी पंडित के पास जाऊं या किसी तांत्रिक के पास? बाबा जी से बात करूं क्या? जो मैंने देखा है वो सच नहीं हो सकता। हर बार अलग अलग। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसी सोच में बैठा वो परेशान हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था और क्या हो रहा है उसके साथ। पास ही के गांव में एक बहुत पहुंचे हुए भगत रहते थे। भगत वो लोग होते हैं जिन्होंने तंत्र साधना की होती है और जिन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है, जो अपने मंत्रों से भूत पिशाच को काबू में कर सकते हैं या फिर इनका उतारा भी करना जानते हैं। शाम के 3 बज रहे थे। पंकज उन भगत जी के घर पहुंचा। भगत जी, भगत जी, कहाँ हैं आप? बड़ी मुसीबत आ चुकी है, आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। पंकज की आवाज देने पे घर से बाहर भगत जी की पत्नी आई। उसने बताया कि भगत जी घर पे नहीं हैं, पास के गांव गए हैं कुछ काम से, शाम तक लौटेंगे। अच्छा, आते ही उन्हें कहिएगा कि पास के गांव का जो पंकज राय है वो आया था, उसे उनकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहिएगा जितना जल्दी हो सके पूजा करवानी है। ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने घर के दरवाजे के पास जाके खड़ा था। शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। ठंड का मौसम आ चुका था। हल्का कोहरा चारों तरफ फैल गया था। पंकज यही सब सोच रहा था कि तभी उसे रास्ते से भरत काका जाते हुए नजर आए। उसने सोचा कि भरत काका से ही पूछ लिया जाए कि क्या किया जाए और क्या मतलब है इन सब बातों का। उसने उन्हें आवाज दी, काका, काका जरा सुनिए, कुछ बात करनी है आपसे। पंकज की आवाज सुन के भरत काका उसकी ओर आने लगे। आके वो वहीं खड़े हो गए। पंकज ने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। काका, काका, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जो मैंने देखा था क्या वो सच था या फिर मैंने कुछ और ही देख लिया है। मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या चल रहा है। ना जाने क्या है ये सब। भरत काका गौर से उसकी बात सुन रहे थे। पंकज ने आगे बताना जारी रखा। आप तो जानते हैं ना, मेरा नया घर बन रहा है और घर का काम सुबह से शाम तक चलता है। शाम को सारे मजदूर वापस चले जाते हैं। उसके बाद शाम को और सुबह में पानी देना होता है घर पे, ताकि प्लास्टर मजबूत बन सके। आमतौर पे मैं 6 बजे तक पानी दे के आ जाता हूँ घर पे, पर इस बार मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मैं कुछ काम में फंस गया था। मैंने सोचा कि रात को जब खेतों में पानी देने जाऊंगा तभी घर पे भी पानी दे दूंगा। मैं रात को खेतों में पानी देने के लिए गया। मैंने जाके मोटर घर में मोटर ऑन कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां मैं अपने नए घर पहुंचा। घर का काम अच्छा चल रहा था। घर लगभग पूरा हो गया था। बस अंदर बाहर से फाइनल प्लास्टर करना बाकी था और खिड़कियां लगानी बाकी थी और दरवाजे भी। मैंने बाल्टी उठाई और मैं अंदर जाने वाला था पानी लेने के लिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद अंदर कोई है। पहले मुझे लगा कोई आवारा कुत्ता या जानवर होगा। आप तो जानते ही हैं, ठंड के दिनों में अक्सर जानवर ठंड से बचने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। पर मैंने ध्यान से देखा तो लगा कि शायद कोई इंसान है, क्योंकि मुझे कपड़े दिखे। मैं खिड़की के पास आ गया और गौर से अंदर देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि अंदर एक आईना रखा हुआ था, जिसके अंदर मैं खुद को ही देख पा रहा था। फिर कुछ सोचने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कोई आईना नहीं रखा था घर में, और इतना बड़ा आईना कोई और रख भी नहीं सकता था। अब मुझे डर लगने लगा। सामने मैं ही खड़ा था और मैं खुद ही खुद को देखे जा रहा था, पर वो मैं नहीं था। अचानक से सामने जो कुछ भी था वो धीरे धीरे हंसने लगा। उसके होंठ हंसते हुए बहुत बड़े हो गए, जैसे कि पूरा चेहरा ढक गया हो। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी, पर मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस अंधेरा था, जैसे मेरी आत्मा के भीतर तक झांक रही हो। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं वहां से दौड़ पड़ा अपने घर के लिए। मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी,
कहाँ जा रहे हो? आओ, पानी देना है, घर को पानी देना है। देखो, मैं भी हूँ। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया, पर फिर बीच रात में खिड़की के पास दस्तक हुई। मैंने बाहर देखा तो वो जो कुछ भी था खिड़की से बाहर ही खड़ा था। वो मुझे बाहर बुला रहा था। जैसे तैसे मैंने रात काट दी और दिन भर परेशान रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सब बता दिया। चलो मेरे साथ, दिखाओ कहाँ हुआ ये सब। पंकज काका की बात सुन के उनके साथ उन्हें वो जगह दिखाने चल पड़ा। इस वक्त शाम के 7:30 बज चुके थे। चलते चलते वो लोग उसके खेत के पास पहुंचे और वहां पर ही मोटर घर था और खेत में पानी वहीं से जाता था। वहां पानी का एक छोटा सा टैंक भी था। काका ने कहा, चलते चलते थक गए होगे, थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं। पर एक साथ हाथ मुंह धोना सही नहीं होगा, ना जाने कहां से क्या आ जाए। पहले तुम हाथ मुंह धो लो और मैं नजर रखता हूं, फिर मैं धो लूंगा और तुम नजर रखना। पंकज भी चलते चलते थक चुका था और नींद नहीं होने की वजह से वो और थक गया था। उसे भी सुझाव सही लगा और वहां मुंह हाथ धोने के लिए झुकने वाला था, पर पानी की ओर देखते ही उसके होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगा। उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पानी में उसकी और काका की परछाई पड़ रही थी, पर काका की जगह कोई और था। ये वही था जिसे उसने कल शाम को देखा था। वो पानी में पंकज की ओर देख के मुस्कुरा रहा था। बेहद भयानक सी हंसी हंसे जा रहा था। पंकज अचानक पीछे मुड़ा और उसके सामने वही छलावा था। अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। वो पंकज की ओर बढ़ने लगा। हाथ उसके धीरे धीरे लंबे होने लगे। आंखें पूरी तरह से काली हो गई। वो पंकज के ऊपर झपटने ही वाला था कि तभी पंकज ने अपनी जेब से भभूत निकाला और उस छलावे के ऊपर फेंका। भभूत पड़ते ही वो छटपटाने लगा और वहां से गायब हो गया। बेटा भगत जी तो नहीं है, पर जैसा मुझे समझ में आ रहा है तुम किसी पेट बाधा से ग्रसित हो। जब तक भगत जी नहीं आ जाते तुम ये भोलेनाथ का भभूत लेके जाओ अपने साथ। अगर कभी जरूरत पड़ गई तो ये भभूत फेंक देना उसके ऊपर और खुद भी लगा लेना। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। पंकज की जान बच चुकी थी। जल्दी ही वापस अपने घर आ गया वो, और अगले दिन भगत जी ने आके उसके घर की पूजा की और उसे एक ताबीज भी दिया। पंकज अब सुरक्षित था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।